हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने इससे पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है ज्योग्राफी सीरीज़ का। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, हम जो है वो ज्योग्राफी सीरीज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री की जो है समरी सीरीज़ जो है वो ख़त्म कर दी है 6 क्लास की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सीरीज जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर अभी जो है वो पढ़ रहे हैं, जो कि हम समरी को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद की जितनी भी वीडियोस आएंगी वो इसी तरह की रहेंगी, और जैसे ही 6 क्लास खत्म हो जाती है तो उसके बेस पे जो है हम जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से संबंधित रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो है वो सेकंड पार्ट आज यहाँ से, जो कि रहेगा महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं कि क्या क्या इसमें जो है हमें आगे बता रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है पढ़ा था जो भी विषुवत वृत्त के बारे में, अक्षांश और अक्षांश के बारे में। जो विषुवत वृत्त होता है वो एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि ग्लोब में दर्शाई जाती है। ठीक है, इसको हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ओके, तो अक्षांश वो एक इस तरह का एक संदर्भ बिंदु होता है जो कि सांकेतिक बिंदु दर्शाया जाता है ग्लोब में। ठीक है, जिसको कि 0 से 0 अंश से जो है वो दर्शाया जाता है। ओके, तो इसके अलावा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये है, तो ये आप देख सकते हो जो विषुवत वृत्त है वो है 0 डिग्री पे। तो ये आप देख सकते हो, ये विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री पे, और उसके अलावा जो है ये रहता है 90 डिग्री उत्तर ध्रुव में और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव में जो है रहता है। ओके, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में होती है। ठीक है, जो कर्क रेखा होती है वो कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध कहाँ है? तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो ये देख सकते हो 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये देख सकते हो मकर रेखा यहाँ पे दर्शाई गई है। तो ये है मकर रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में, और कर्क रेखा जो है ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध में। ओके, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री जो है वो दक्षिण में दक्षिण ध्रुव जो है वो वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, जो उत्तर ध्रुव में है वो है 66.5 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, और दक्षिण में है यहाँ पे जो कि है यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये बराबर ही चल रहे हैं अभी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर देना है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है उसके बीच के जितने भी अक्षांश है ना सर, वहां पे क्या होता है, सूर्य वर्ष में एक बार, मतलब साल में एक बार जो है वो सिर के ऊपर होता है, मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है और उस एरिया को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं, उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? जब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो अक्षांश होता है उसके बीच में जब सूर्य जो है वो आ जाता है, और वो आता है साल में एक बार, वर्ष में एक बार आता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ओके, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद कभी नहीं होता है, क्योंकि साल में एक ही बार वो टाइम होता है जबकि सिर के ऊपर होता है, मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। ठीक है, ध्रुव की तरफ जो है वो सूर्य की किरणें कैसे हो जाती है? तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, तो जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, तो उस समय क्या हो जाता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है मीडियम लेवल का। ठीक है, तो जिसे क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, मतलब जो तापमान उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में कैसा हो जाता है? तिरछी पड़ती है, वहां पे जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। ओके,
उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती, जो किरणें होती है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाती है, मतलब ऊपर नहीं प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो है वो जब सवाल में एक बार जो है जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है तो इस तरह का जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, तो उस समय क्या हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और जब तिरछी पड़ जाती है तो यहाँ पे देख सकते हो, तो इस सतह को क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध। ओके, तो उस समय जो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास देशांतर क्या है। ठीक है, तो देशांतर जो है वो किस स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त तो कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया है कि जो प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है, ठीक है, टोंगा द्वीप है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि टोंगा द्वीप कहाँ पर स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे जो है याद रख सकते हो, तो यह है प्रशांत महासागर में, टोंगा द्वीप है प्रशांत महासागर में, और हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। ठीक है, जो कि 20 डिग्री दक्षिण पर क्या है, स्थित है। ओके, उनकी सही स्थिति जानने के लिए जो पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इसमें जो है जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है, जो काल्पनिक रेखाएं होती है, और पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं बनाई गई है, तो उनके बीच की दूरी कितनी है उसको जानने के लिए जो है वो उसको क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। तो देशांतर मोस्टली हम इसे कहते हैं, जो लंबी लाइंस होती हैं इसको हम देशांतर बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ठीक है, देशांतर के मतलब उनकी जो बीच की दूरी होती है, तो ये जो बीच की दूरी होती है इसको किससे मापा जाता है, देशांतर रेखाओं के द्वारा। ओके, प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सब मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, ताकि इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रमुख यामोत्तर होता है, तो ये अगर यहाँ से एक लाइन खींची गई है तो ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो बीच में जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर। इसको 0 डिग्री से दर्शाया गया है, और इसके साइड का जो मतलब इसकी साइड का जो रोचक जो मतलब 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर की जो वो क्या हो जाती है, रेखाएं होती है। ओके, अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के बीच बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हो जिस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये जब एक स्थान पर मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ रेखाएं यहाँ मिली है और कुछ रेखाएं इधर मिली है और कुछ रेखाएं ये है, इस तरह से जो बिंदु होते हैं इनके स्थान पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पे स्थित है ग्लोब पर। ओके, अगर आपको स्थान के अक्षांश और देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर हम उसका पता क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके, उदाहरण के लिए असम में दुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। ठीक है,
तो जैसे ही एक दूसरे को जहाँ पे ये रेखाएं काटती है तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड पार्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो थर्ड पार्ट जो मैं लेकर आऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।